कारगिल युद्ध में हिमाचल के 4.5 दर्जन वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर विजय गाथा लिखी। ऑपरेशन विजय में सूबे के 54 जवान शहीद हुए। कारगिल युद्ध में दुश्मन सेना के दांत खट्टे करने वाले जाबाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का TSR डिजिटल टीवी में। आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर के पहले शहीद, पहले हीरो कैप्टन सौरभ कालिया की। उनके बलिदान से कारगिल युद्ध की शुरुआती इबारत लिखी गई। महज 22 साल की उम्र में 22 दिनों तक दुश्मन उन्हें बेहिसाब दर्द देता रहा। सौरभ के पिता ने पिछले 22 सालों में इंसाफ की जो अपील 500 से ज्यादा चिट्ठियों के जरिए की है, उन कागजों में वो सभी दर्द दर्ज हैं। गश्त लगाते समय इनको व इनके 5 अन्य साथियों को जिंदा पकड़ लिया गया और उन्हें कैद में रखा गया, जहां इन्हें यातनाएं दी गईं और फिर मार दिया गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रताड़ना के समय इनके कानों को गर्म लोहे की रॉड से छेदा गया, आंखें फोड़ दी गईं और निजी अंग काट दिए गए। इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो सौरभ कालिया का जन्म 29 जून 1976 को अमृतसर, भारत में हुआ था। वे अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे और अपने विद्यालयीन वर्षों में कई छात्रवृत्तियां प्राप्त कर चुके थे। अगस्त 1997 में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा द्वारा सौरभ कालिया का चयन भारतीय सेना अकादमी में हुआ और 12 दिसंबर 1958 को वे भारतीय थल सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। उनकी पहली तैनाती 4 जाट रेजिमेंट के साथ कारगिल सेक्टर में हुई। 31 दिसंबर 1958 को जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में प्रस्तुत होने के उपरांत वे जनवरी 1999 के मध्य में कारगिल पहुंचे। सौरभ की नौकरी को कुछ ही महीने हुए थे। वह कारगिल में अपने साथियों के साथ अपनी पोस्ट पर मुस्तैद थे। इसी बीच 15 मई 1999 को उन्हें एक इनपुट मिला। इसके तहत उन्हें जानकारी दी गई कि दुश्मन सेना के लोग भारतीय सीमाओं की ओर बढ़ रहे थे। यह इनपुट बहुत महत्वपूर्ण था। दुश्मन सेना के सैनिक किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। सौरभ ने इसको गंभीरता से लेते हुए अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। वे अपने 5 अन्य सैनिकों अर्जुन राम, भंवर लाल बगारिया, भिका राम, मूल राम और नरेश सिंह के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गए। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि दुश्मन कितनी संख्या में है। उन्हें तो बस अपने देश की चिंता सताए जा रही थी। तेजी से उन तक पहुंचने के लिए सौरभ अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। वे जल्द ही वहां पहुंच गए जहां दुश्मन के होने की खबर थी। पहले तो सौरभ को लगा कि उन्हें मिला इनपुट गलत हो सकता है, लेकिन दुश्मन की हलचल ने अपने होने पर मुहर लगा दी। वह तेजी से दुश्मन की ओर बढ़े और तभी दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। दुश्मन तकरीबन 200 की संख्या में था। सौरभ ने स्थिति को समझते हुए तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। दुश्मन सैनिकों के पास भारी मात्रा में हथियार थे। AK-47 ग्रेनेड जैसे विस्फोटक थे। इधर सौरभ और उनके साथियों के पास ज्यादा हथियार नहीं थे। इस लिहाज से वह दुश्मन की तुलना में बहुत कमजोर थे, पर उनका जज्बा दुश्मन के सारे हथियारों पर भारी था। सौरभ ने सबसे पहले दुश्मन की सूचना अपने आला अधिकारियों को दी। फिर उन्होंने अपनी टीम के साथ तय किया कि वे आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करेंगे और उन्हें 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। फिर तो सौरभ अपने साथियों के साथ दुश्मन की राह का कांटा बनकर खड़े रहे। उनकी रणनीतियों के सामने दुश्मन की बड़ी संख्या भी पानी मांगने लगी थी। हालांकि दोनों तरफ की गोलाबारी में सौरभ और उनके साथी बुरी तरह जख्मी जरूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह मोर्चे पर वीरता के साथ डटे हुए थे। दुश्मन बौखला चुका था, इसलिए उसने पीठ पर वार करने की योजना बनाई। इसमें वह सफल रहा। उसने चारों तरफ से सौरभ को उसकी टीम के साथ घेर लिया था। वे कभी दुश्मन के हाथ नहीं आते, लेकिन उनकी गोलियां और बारूद खत्म हो चुके थे।
दुश्मन ने इसका फायदा उठाया और उन्हें बंदी बना लिया। दुश्मन सौरभ और उनके साथियों से भारतीय सेना की खुफिया जानकारी जानना चाहता था, इसलिए उसने लगभग 22 दिनों तक उनको अपनी हिरासत में रखा। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद कैप्टन सौरभ कालिया ने एक भी जानकारी नहीं दी। इस कारण दुश्मन ने यातनाओं का दौर शुरू कर दिया। सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सौरभ कालिया के कानों को गर्म लोहे की रॉड से छेदा गया, उनकी आंखें निकाल ली गई, हड्डियां तोड़ दी गई, यहां तक कि उनके निजी अंग भी दुश्मन ने काट दिए। बावजूद इसके वे सौरभ का हौसला नहीं तोड़ पाए थे। आखिरी वक्त तक उन्हें अपना देश याद रहा। उन्होंने सारे दर्द को हंसते हंसते सहन किया। अंत में जब वह दर्द नहीं झेल सके तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इन 22 सालों में सौरभ के परिवार ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया है। ह्यूमन राइट कमीशन, भारत सरकार और सेना के ना जाने कितने चक्कर काटे। उनका परिवार चाहता है कि पाकिस्तान ने जो दरिंदगी सौरभ और उसके साथ पेट्रोलिंग पर गए जवानों के साथ दिखाई, उसे लेकर पाकिस्तान पर कार्रवाई हो। मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया गया, लेकिन इसके लिए पहल सरकार को करनी होगी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनके पिता के पास सौरभ के लिए देश भर में लगाई अपीलों से जुड़ी एक फाइल है। वो कहते हैं, जब तक जिंदा हूं तब तक इंसाफ की कोशिश करता रहूंगा। तो ये थी कैप्टन सौरभ कालिया की वीर गाथा। टीएसआर उन्हें शत शत नमन करता है और हम यही चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें और उनके साथियों को इंसाफ मिले। धन्यवाद। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।